नवं सर्वसेन युक्तं शिरसा। गाथा नंबर 14 का भी विवरण चल रहा है। कश्चित आह, ये 44वें नंबर का पॉइंट है, इसमें पॉइंट नहीं दिए, इसमें दिए। कश्चिद आह यथा प्रदीपस्य भाजनादि आवरणे गते प्रकाशस्य विस्तारो भवति तथा देहाभावे लोक प्रमाणेन भाव्यम इति। अब यहाँ पर कोई प्रश्न करता है, जो कहा गया था प्रदीप का उदाहरण दे करके, तो उसी उदाहरण को लेकर के कोई प्रश्न करता है कि जैसे आपने दीपक का उदाहरण दिया कि वो जैसे भाजन में रखा जाता है उसी में उसका प्रकाश समाहित हो जाता है, तो उसी उदाहरण को लेकर के सामने से कोई पूछता है कि जब प्रदीप का नहीं कुछ नहीं करो, जब प्रदीप का जो भाजन है या अन्य कोई भी आवरण है तो वो जब हट जाता है तो फिर अपने आप प्रकाश का विस्तार हो जाता है। माने फिर तो प्रकाश पूरे में फैल जाता है। तो उसी तरीके से तथा देहा भावे, देह का अभाव हो जाने पर लोक प्रमाणेन भाव्यमिति, माने फिर आत्मा लोक प्रमाण हो जानी चाहिए। ऐसा प्रश्न कई बार मन में आता है कि सिद्ध अवस्था में जो आत्मा का आकार है वो पूर्व शरीर के आकार का ही क्यों बन गया, है ना। ऐसा कई लोगों को सोचने में आता है और ये प्रश्न स्वाभाविक है कि जब आत्मा असंख्यात प्रदेश वाला है तो वह उसी लोकाकाश के बराबर असंख्यात प्रदेशों में आत्मा फैल जाना चाहिए। तो इसी शंका को यहाँ पर इस तरह से किया गया है कि जैसे आपने कहा कि शरीर में आत्मा देह प्रमाण हो जाता है, जैसे कि किसी भी भाजन माने पात्र आदि में जैसा बर्तन में जैसा रख दिया जाता है दीपक, वो उतने को ही प्रकाशित कर देता है। तो जब दीपक हट जाता है तो प्रकाश तो पूरे में फैल जाता है। तो ऐसे ही आत्मा का शरीर से विच्छेद हो गया, है ना, शरीर से रहित हो गया आत्मा, तो अब उसे पूरे में फैल जाना चाहिए, लोक प्रमाण हो जाना चाहिए। तो इस तरह से ही शंका की गई है। तत्र परिहारम आह, अब इस शंका का परिहार माने समाधान करते हैं। प्रदीप संबंधी यो असौ प्रकाश विस्तार पूर्वं स्वभावे नैव तिष्ठति। पश्चादावरणं जातं जीवस्य तु लोकमात्र असंख्ये प्रदेशत्वं स्वभावो भवति। यस्तु प्रदेशानां संबंधी विस्तार सस्वभावो न भवति, है ना। तो क्या कहते हैं कि देखो, जो तुमने दीपक का उदाहरण दिया है वो उदाहरण थोड़ा ठीक नहीं है। हमने दिया था वो तो ठीक है, अब तुमने जिस तरह से उसका अर्थ निकाला है वो ठीक नहीं है ना। तो हमने जितना बताया था बस उतना ही तुमको सुनना था अपना दिमाग लगा के उस उदाहरण को तोड़ना नहीं था।
है ना। तो वो उदाहरण नहीं नहीं, एक तो दीपक का उदाहरण भी क्या लिखा है कि दीपक संबंधी यो असौ प्रकाश विस्तार है। जो प्रकाश का विस्तार है वो तो पूर्वम स्वभावे नैव तिष्ठति, माने दीपक तो पहले से ही पूरे में फैलने के स्वभाव वाला रहता है। बाद में हमने उसके ऊपर आवरण कर दिया, है ना। ये हमने दीपक के साथ किया, ये तो उल्टा बात हो गई ना। लेकिन जीव के साथ ऐसा तो है नहीं है। तो जीव का तो लोकमात्र असंख्यात प्रदेशों में रहने का स्वभाव होता है ना। किंतु जो जीव के प्रदेशों संबंधी विस्तार है वह उसका स्वभाव नहीं है। यानी जीव का लोकमात्र में फैल जाना, लोकाकाश के प्रदेशों में फैल जाना, यह जीव का स्वभाव नहीं है। जैसे दीपक का स्वभाव तो है कि उसका प्रकाश पूरे वातावरण में फैल जाना, ऐसे जीव का कोई स्वभाव नहीं है कि वो जीव जो है पूरे लोक में फैलने के ही स्वभाव वाला हो। ये कोई स्वभाव नहीं है जीव का, है ना। एक बात। और दूसरी बात कि जैसे दीपक का जो उदाहरण दिया गया है उसमें तो पहले से ही उसके प्रकाश का विस्तार तो रहता ही है। बाद में ला करके हमने उस दीपक को बर्तन में रख दिया, तो प्रकाश का विस्तार पहले था और बाद में हमने उसको बर्तन में रख दिया, तो उसका प्रकाश उतने ही बर्तन के बराबर हो गया। तो जीव के साथ तो ऐसा है नहीं है कि जीव का पहले लोकाकाश में फैला हुआ हो और फिर हमने बाद में उसको कोई देह मात्र रख दिया हो और जब देह हटी तो फिर वो लोकाकाश के बराबर हो जाना चाहिए, ऐसा तो कुछ था ही नहीं। तो इसलिए ये उदाहरण इसमें नहीं बैठेगा। है ना। दीपक का उदाहरण सिर्फ इतना समझाने के लिए है कि संकोच विस्तार जो भी दीपक के प्रकाश का होता है वह उस बर्तन के अनुसार हो जाता है। उसी तरह से जीव का जितना देह होता है उसी में उसका विस्तार हो जाता है। बस इतना समझाने के लिए दीपक का उदाहरण है। अब आगे पीछे, अब वो दीपक का बर्तन हट गया और दीपक का प्रकाश सब जगह फैल गया, ऐसे ही जब शरीर छूट गया तो पूरा प्रकाश सब जगह हो जाने की तरह आकाश में पूरे प्रदेश फैल जाने चाहिए, ये वाली बात इसमें नहीं बैठेगी। एक देश होने के साथ साथ ये उदाहरण इससे मैच इसलिए नहीं कर रहा ना कि हमने सिर्फ उतने के लिए ही उदाहरण समझाने को दिया था कि जैसे दीपक का प्रकाश बर्तन के अनुसार हो जाता है, बस छोटा बड़ा बर्तन हो, उसी तरह से आत्मा का प्रदेश में फैलना छोटे बड़े देह के अनुसार हो जाता, बस इतना था। तो अब उसको हटने के बाद क्या होगा और हटने से पहले क्या था, ये तो आप अपना दिमाग लगा रहे हैं और वो जो है जीव के साथ मैच नहीं करता, क्योंकि प्रकाश तो पहले पूरे में फैल रहा होता है। मान लो दीपक हमने जला लिया, बाद में हमने उसको उसके प्रकाश को हमने संकुचित कर लिया किसी बर्तन में रख करके और फिर हटा दिया तो फिर वो वैसा हो गया। तो ऐसा उदाहरण जीव के साथ तो होता नहीं है कि जीव पहले पूरे में फैला हुआ हो, हमने भाई उसको किसी शरीर में स्थित कर दिया तो वो उतने में आ गया और फिर जब शरीर छूट गया तो फिर वो उतने ही बराबर हो गया। तो ऐसा तो जीव के साथ तो होता नहीं है। तो इसलिए यह उदाहरण सिर्फ उतना ही लगाना जितनी अपेक्षा से उदाहरण दिया गया। आगे पीछे थोड़ा दिमाग जो ज़्यादा लगाया है ना, उससे टीका को विस्तार करने का समय मिल गया। हाँ हाँ हाँ, मतलब यह है कि ये सब तो संसार दशा में छोटा बड़ा होना, ये सब तो शरीर नाम कर्म के उदय के कारण से है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि अगर शरीर नाम कर्म का उदय हट गया तो वो पूरे लोक में फैलने के स्वभाव वाला है वो जीव, ऐसा नहीं है। जीव का ये कोई स्वभाव नहीं है पूरे लोक में फैल जाना। जीव का स्वभाव बस असंख्यात प्रदेशी वाला है, निश्चय से उसके असंख्यात प्रदेश हैं, है ना, वो बना रहेगा।
अब छोटा बड़ा तो शरीर नाम कर्म के कारण से हो रहा था, और शरीर नाम कर्म का उदय हट गया तो जो पूर्व अवस्था में उसका शरीर था उसी के आकार में ढल गया वो। तो इस तरह से इसका समाधान जानना। तो यह उसका स्वभाव नहीं है, जो प्रदेश संबंधी विस्तार है वह उस जीव का स्वभाव नहीं है। कस्मादति चेत, फिर कहते हैं ये भी कैसे, तो पूर्वम लोक मात्र प्रदेशा विस्तीर्णा निरावरणास्तिष्ठन्ति पश्चात प्रदीपावत आवरणम जातमेव, है ना। तो कोई पहले लोकमात्र प्रदेश फैले हुए हों, निरावरण रूप से रहे लोक मात्र प्रदेश आत्मा के, और बाद में वह प्रदीप के समान आवरण हो गया हो, है ना, तन्न, ऐसा नहीं होता। किंतु पूर्वम एवं अनादि संतान रूपेण शरीरेण आवृतास्तिष्ठन्ति, ऐसा तो होता नहीं है। इसलिए जो जीव के प्रदेश हैं वो पहले से ही अनादि संतान रूप से, माने अनादि काल से शरीर से ही आवृत होकर के रहते हैं। तो जीव के प्रदेश हमेशा शरीर से ही ढके हुए हैं, है ना। कोई ना कोई शरीर तो जीव को मिलता ही रहता है। तो अनादि संतान रूप से वो शरीर से आवृत होकर के रह रहे हैं जीव के प्रदेश। तत्कारणात्, ततः कारणात् प्रदेशानाम संहारो न भवति, इस कारण से कोई प्रदेशों का कोई संहार नहीं हो जाता है। विस्तारश्च शरीर नाम कर्म अधीन एव, और विस्तार जो हो जाता है वो शरीर नाम कर्म के अधीन है ना। प्रदेशों का संहार नहीं हो जाता है? हाँ, अनादिकाल से शरीर से वो ढका हुआ है, इस कारण से लोक प्रमाण का विस्तार का संकोचन नहीं हुआ। असंख्यात प्रदेशी लोकमात्र संख्यात प्रदेश का संकोच होकर वैसा नहीं बना। अनादिकाल से संहार होने का मतलब यह है कि प्रदेश उसके कोई, हाँ, मिट नहीं गए, जीव के प्रदेशों का कोई अभाव नहीं हो गया। लेकिन यहाँ पर संहार विस्तारश्च दोनों चीजें आएंगी। शरीर नाम कर्म के जो अधीन है वह विस्तार भी है और संहार भी है, वो शरीर नाम कर्म के अधीन है। यानी पहले से जीव के प्रदेश शरीर के साथ ही इसी तरह से रहते आ रहे हैं, इसलिए कोई अलग से उन प्रदेशों का हमने उन जीवों के शरीर में संहार नहीं कर दिया, माने उनका क्षय नहीं कर दिया। किंतु जो उनका संहार विस्तार होता है वह सब शरीर नाम कर्म के अधीन होता है। एवं विस्तारश्च जो लिखा है इसमें चा से संहार भी लिख सकते हैं अथवा विस्तार संहार, दोनों इसको समझ के ही चलना पड़ेगा। केवल विस्तार शरीर नाम कर्म के अधीन नहीं है ना, विस्तार संहार दोनों ही शरीर नाम कर्म के अधीन है। इसलिए न च स्वभावेन न च स्वभावस्तेन कारणेन शरीराभावे विस्तारो न भवति। मतलब यह जीव का स्वभाव नहीं है कि जीव जो है विस्तार के साथ ही रहना चाहता हो। जैसे दीपक का स्वभाव है, वो तो फैलने का है ना, उसको बर्तन में बंद कर दिया ये उसकी मजबूरी हो गई। तो ऐसा कोई जीव का स्वभाव नहीं है कि जीव लोकाकाश प्रमाण प्रदेशों को फैला करके ही रहेगा तभी टिकेगा, कि भाई शरीर में आना शरीर नाम कर्म के उदय के कारण से उसकी मजबूरी हो गई कि वो शरीर नाम कर्म में इतना छोटा हो गया या बड़ा हो गया। तो ये तो उसका स्वभाव नहीं है, ये शरीर नाम कर्म के अधीन व्यवस्था है ना। अगर जीव का स्वभाव होता तो वो शरीर नाम कर्म का उदय छूटने पर वो पूरे में विस्तार को प्राप्त हो जाता। तो जीव का लोकाकाश प्रमाण होना यह उसका स्वभाव नहीं है, ये जानना। किसी किसी दशा में वो लोकाकाश प्रमाण हो जाता है, वो उसका समुद्घात की अवस्था है, वो उसका स्वभाव नहीं है ना। ये इसका तात्पर्य है। इसलिए शरीर छूट जाने पर भी
वह पूरे लोक में फैल नहीं जाता। इस कारण से वह एक आकार में, पूर्व शरीर के आकार में बना रहता है। अपरम अपि उदाहरण दीते। अब लीजिए, आपने अपना उदाहरण देकर के बात कही, अब मेरा उदाहरण सुनिए। यथा हस्त चतुष्टय प्रमाण वस्त्रम पुरुषेण मुष्टौ बद्धम तिष्ठति पुरुषाभावे संकोच विस्तारो वा न करोति निष्पत्ति काले सार्धम मृण्मय भाजनम वा शुष्कम सज्जला भावे सति तथा जीवोपि पुरुष स्थानीय जल स्थानीय शरीराभावे विस्तार संकोचौ न करोति। हाँ, अब इसके लिए ये उदाहरण देते हैं। जैसे क्या किया कि हाथ चतुष्टय प्रमाण कोई वस्त्र है। 4 हाथ का माने कोई वस्त्र है, 4 हाथ लंबा। अब उसको क्या किया, उसकी फोल्ड करते गए, परत बदर परत बना ली और उसको छोटा बना लिया और उसको एक मुट्ठी में बांधने के लायक कर लिया। अब क्या किया कि पुरुषाभावे, अब पुरुष का अभाव कर दिया। मतलब मान ले वह वस्त्र है और उस वस्त्र को जो है मुट्ठी अब खोल दी, है ना, तो क्या होगा, मुट्ठी खोल देने पर अब वो वस्त्र जैसा का तैसा ही बना रह जाएगा, है ना। मतलब भले ही पुरुष ने मुट्ठी खोल दी तो वो वस्त्र कैसा है, जैसा का तैसा ही बना रह जाता है। अब ना वो उससे और ज़्यादा छोटा हो सकता है और ना उससे एकदम से बहुत ज़्यादा बड़ा हो सकता है ना। हाँ, तो ऐसे ही समझ लो, संकोच और विस्तार जो है, अब जैसे वो कपड़ा नहीं करता, मुट्ठी उसकी बांधने पर जितना कपड़ा जिस साइज का बन गया उतना ही बना रह गया। तो ऐसे ही जो है जीव के शरीर का अभाव होने पर जीव जैसा था वैसे ही बना रह गया, है ना। अब जीव अपने मन से ना संकोच करेगा ना विस्तार करेगा। तो ये उदाहरण इसमें लगाना है? हाँ, मतलब कपड़े का स्वभाव तो फैलने का है। वो मान लो 4 हाथ का फैला हुआ है, आपने उसको, है ना, घड़ी करके और बिल्कुल उसको पट्ट बना करके और मुट्ठी प्रमाण बना लिया और अपने हाथ में मुट्ठी के हिसाब से बिल्कुल उसको प्रेस भी कर दिया और फिर आपने उसको छोड़ दिया। तो अब वो जैसा प्रेस कर दिया वैसा ही का वैसा रह गया वो, है ना। तो वो कोई ज़रूरी नहीं है कि वो एकदम से, इलास्टिसिटी तो है नहीं एकदम से वैसे ही, जैसे ही आपने हाथ उठाया तो एकदम से पूरा खुल पड़े और वो, है ना, फैल जाए। तो इसलिए इलास्टिक का उदाहरण नहीं देते हैं, कपड़े का उदाहरण देते हैं। तो इसी तरह से शरीर के साथ है कि भाई जीव जब तक शरीर में रह रहा है, शरीर हट गया तो ऐसा नहीं है कि वो एकदम से ब्लास्ट हो जाएगा और पूरे में, है ना, उसको एक्सपेंशन हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है, वो जितना है उसी के साथ बना रहेगा। फिर दूसरा उदाहरण एक और दिया है, शुष्कम सज्जला हाँ सार्धम मृण्मय भाजनम व निष्पत्ति काले। माने जैसे कोई भी बर्तन जब कोई बनाया जाता है तो वह गीला रहता है, बनाते समय मिट्टी का जो बर्तन होता है ना तो वो गीला रहता है। तो जब तक गीला रहता है तब तक तो उसको छोटा बड़ा बनाया जा सकता है। जब कुम्हार उसको बनाता है, जब तक गीला रहता है तो छोटा बड़ा कैसे ही बना सकता है उसको, है ना, आकार दे देता है। और जब वह सूख गया, है ना, तो सूख गया माने उसके अंदर से जल निकल गया तो अब वो बर्तन जैसा है वैसा ही बना रहेगा, है ना, जो उसका शेप है वही बना रहेगा। तो इसी तरीके से जो मुक्त जीव है वो भी जब तक शरीर रहता है तब तक वो उस आकार में रहता है और शरीर का अभाव हो जाने पर वो ऐसा नहीं कि उसका आकार एकदम से बढ़ जाएगा,
वो उसी आकार में बना रहेगा जिस आकार में उसको बना के रख दिया है। बर्तन जैसा कुम्हार ने बना दिया है वो उसी का बना रहेगा, बस उसमें से क्या है गया, जल निकल गया, है ना। तो इसी तरीके से शरीर हट गया और शरीर के अनुसार जो उसकी आकृति बन गई है वो आकृति वैसी बनी रहेगी मुक्त जीव की। तो इसमें दोनों उदाहरण में माने जो आत्मा है वो जो है, कपड़े के उदाहरण में तो पुरुष स्थान ही हो गया, पुरुष की तरह आत्मा समझना। तो पुरुष स्थानीय जल स्थानीय, अच्छा, तथा जीवोपि पुरुष स्थानीय जल स्थानीय शरीराभावे। अच्छा, तो जब उस उदाहरण में देखेंगे तो उसमें पुरुष स्थानीय शरीर हो गया, कपड़े के उदाहरण में पुरुष की जगह शरीर को रखना। तो जैसे पुरुष हट गया तो कपड़ा जैसा का तैसा ही रहा, ऐसे ही शरीर हट गया तो कपड़ा जैसा का आत्मा वैसा का वैसे ही रहा। तो ये पुरुष स्थानीय शरीर अभाव है, इसका मतलब है। और इस मिट्टी के उदाहरण में जल स्थानीय शरीर समझना। कटोरा है तो वो जल, उसमें जो जल है वो शरीर है ना। इस उदाहरण में जल स्थानीय शरीर है। तो जैसे जल हट गया तो कटोरा वैसा का वैसा ही बना रहा, सकोरा, है ना। हाँ, कुल्हड़ जो भी है। और उसी तरीके से शरीर हट गया तो आत्मा जैसा ही पुरुष आकार में है वैसे ही वैसा बना रहा। तो इस तरह से दोनों उदाहरण दे करके ये बताया जा रहा है कि किसी भी चीज़ का अभाव हो जाने पर भी, जिसके आश्रित है उसके हट जाने पर भी उसमें कोई विस्तार संकोच होना जरूरी नहीं होता है, वो जैसा का तैसा ही बना रहता है। तो मिट्टी का बर्तन भी जैसा बन गया वैसा ही बना रहता है, अगर उसमें का पानी सूख गया तो। और जब तक वो गीला है तो हम उसको आकार देते रहते हैं, इस तरह का। हाँ, यत्रैव मुक्तस् तत्रैव तिष्ठति ये केचन वदन्ति। अब मुक्त जीव के विषय में तरह तरह की शंकाएं हो रही हैं, है ना। चलो, अब आपने इतना सुना दिया, समझा दिया, ये वाली बात तो समझ में आ गई कि भाई चलो पूरा लोकाकाश में आत्मा फैलता नहीं है। अब आप एक बताओ कि अभी तक तो यही देखा जाता है जहाँ पर जीव की मुक्ति हो वहीं पर वो रहता है। अब आप उसको इधर उधर क्यों ले जाते हो? तो तो ऐसा भी कई लोगों की मान्यता है मोक्ष के विषय में, जीव जहाँ पर मुक्त होता है वहीं पे रहता है ना। जहाँ पे उसको शरीर मुक्ति मिली तो जीव वहीं पर स्थित है। तो ऐसा ही होना चाहिए, ये भी एक मान्यता है ना। और ऐसा भी माना जा सकता है, तभी तो हम उस स्थान की मान्यता रखेंगे कि यहाँ पर ये सिद्ध क्षेत्र है, या यहाँ से सिद्ध हुए हैं, सिद्ध स्थली है, मोक्ष स्थली है। तो वहाँ पर रहेगा जीव तभी तो कुछ मोक्ष स्थली कहलाएगी, है ना। तो तन निषेधार्थम, उनकी ये मान्यता का खंडन करने के लिए ये बताया गया है कि पूर्व प्रयोगात असंगत्वाद बंधच्छेदात तथागति परिणामाच्च इति। अब ये सब जो तत्वा सूत्र का सूत्र है इसमें 4 हेतु दिए गए हैं। हेतु चतुष्टयेन, इन चारों हेतुओं से, तथैव आविद्य कुलाल चक्रवत व्यपगत लेपालाम्बुवत एरंड बीजवत अग्नि शिखावच्च इति दृष्टांत चतुष्टयेन च स्वभावो ऊर्ध्वगमनम ज्ञातव्यम। हाँ, तो अब अगर तुम्हारी ऐसी शंका होती है तो इसके लिए तो हमें कुछ कहने की जरूरत नहीं है। तत्वार सूत्र में ये सब लिख रखा है, 4 हेतु दिए गए हैं और 4 दृष्टांत दिए गए हैं। ये इसीलिए दिए गए हैं कि वो जहाँ पर मुक्त हुआ है वहीं पर नहीं तिष्ठेगा, वो वहाँ से ऊपर जाएगा, ऊर्ध्वगमन उसका स्वभाव है। इसको समझाने के लिए 4 दृष्टांत और 4 हेतु दिए गए हैं। तच्च लोकाग्र पर्यंतम एवं, और फिर कहो कि वो और अगर ऊपर ही जाता है तो फिर ऊपर ही जाता जाए, वो भी नहीं है, क्योंकि वो लोकाग्र पर्यंत तक ही जाता है। न च पर, तो उसके आगे नहीं। धर्मास्तिकाया भावादिति, क्योंकि धर्मास्तिकाय का अभाव हो जाता है। तो ये सब बातें क्लियर हैं
कि जीव की मुक्ति होगी तो जिस शेप में उसकी मुक्ति होगी वही शेप रहेगा, जिस स्थान पर मुक्त होगा वह उस स्थान पर नहीं रहेगा, उसकी उसी सीधा ऊर्ध्वगमन करेगा, और ऊर्ध्वगमन करते हुए भी वो एक स्थिति में जाकर के रुक जाएगा, क्योंकि आगे उसके लिए गमन करने के साधन का अभाव होगा, जिसे धर्मास्तिकाय कहा गया है। तो ऐसी ये जो सिद्धांत मोक्ष के विषय में है और जिनके इस विषय में जो शंकाएं रहती हैं, इन सभी शंकाओं का इसमें निराकरण इस तरह से किया गया है। नित्या इति विशेषणम तो मुक्तात्मनाम कल्प शत प्रमित काले गते जगति शून्ये जाते सति पुनरागमनम भवति इति सदाशिववादिनो वदन्ति तन्निषेधार्थम विज्ञेयम्। अब जो गाथा में निच्चा एक शब्द आया था ना, लोयज्ञ निवासिनो सिद्धा, निच्चा भी आया ना, क्या आया? निक्कम्मा अट्ठगुणा किंचूणा चरम दे दो सिद्धा लोयज्ञ ठिदा निच्चा, है ना। तो लोकाग्र पर स्थित है। इससे भी अन्य मतों का खंडन कर दिया, जो अन्य लोग बोलते हैं कि भाई जहाँ पर हो वहीं पर मुक्ति हो जाना चाहिए, तो कहते हैं नहीं, लोकाग्र तक जाता है। नित्य कहने से ऐसी भी मान्यता है लोगों की जिसमें एक सदाशिववादी माने जाते हैं, सदाशिव, है ना। तो इनकी ये मान्यता है कि कल्प काल के बाद में जब समय बीत जाता है तब पूरा संसार शून्य हो जाता है ना। कल्प काल आएगा तो सारा संसार क्या हो जाएगा? कल्प काल बीत जाने के बाद में फिर संसार में शून्यता आ जाएगी। तो फिर क्या होगा कि जितने भी ये जीव मुक्त होते हैं, ये फिर संसार में इनका आगमन होता है, पुनरागमनम भवति। जब कल्प काल में संसार शून्य हो जाएगा तब यही मुक्त जीव संसार में फिर से वापस आते हैं, है ना। और फिर ये संसार की रचना में पार्टिसिपेट करते हैं हाँ, और फिर संसार की रचना नए ढंग से क्रिएट भी करते हैं। तो इस तरह की मान्यता रखने वाले लोग भी हैं जिन्हें सदाशिववादी कहा जाता है। कल्प शत प्रमित काले गते, हाँ, 100 कल्प काल बीत जाने पर ये जगत शून्य हो जाएगा। एक कल्प काल नहीं, 100 कल्प काल जब बीत जाएंगे तो फिर उसके बाद जगत शून्य हो जाएगा। हाँ, इसीलिए कहना पड़ा काले कल्प शतेपि जगते शिवानाम न विक्रिया लक्ष्य। माने सैकड़ों कल्प काल भी बीत जाएं तो भी शिवानाम माने मोक्ष में गए जीवों में कोई भी तरह की क्रिया नहीं होती है, वो फिर जो है पुनर्आगमन नहीं होता है। तो इस बात का भी निषेध, है ना, किया गया है जैन सिद्धांतों में। तो इस तरह की मान्यता रखने वाले जो लोग हैं उनको ही निषेध करने के लिए यह नित्य विशेषण दिया गया है कि मुक्त आत्मा नित्य ही हो जाते हैं। नित्य माने सदैव मुक्त ही रहते हैं, वो फिर संसार में नहीं आते हैं। तो फिर ऐसी मुक्ति का फायदा ही क्या है कि, है ना, सैकड़ों प्रयत्न करने के बाद मुक्ति प्राप्त की जाए और फिर सैकड़ों कल्पकाल बीत जाने के बाद फिर संसार में आना ही पड़े, तो फिर मुक्ति भी स्थायी नहीं रही, तो फिर क्या संसार में स्थायी रहा है कुतवाली दिन 4 वही फिर खुरपा और जाली। तो ये जैसे स्वर्गों के लिए कहलाता है वैसे ही मुक्ति के लिए हो जाएगा। तो ऐसी लोगों ने न जाने कितने कितने तरह के विचार और मान्यताएं बना रखी हैं। देखा जाए तो स्वर्ग भी अपने आप में बहुत बड़ा समय होता है ना। तो अन्य दर्शनों में स्वर्ग और मोक्ष के बीच में इतना डिफरेंस भी नहीं बताया जाता है क्लियर, जितना जैन दर्शन में बताया जाता है। मतलब स्वर्ग की व्यवस्था अलग है, मोक्ष की व्यवस्था अलग है। तो समझ में यही आता है कि लोग जो है स्वर्ग को ही मोक्ष समझ के बैठे हैं। तो बहुत दिनों तक स्वर्ग में रह गए, असंख्यात वर्षों की आयु होती है, 2 सागर 10 सागर 22 सागर,
कल्पकाल बीते ही जाएंगे इसमें सैकड़ों हैं? नहीं, उनके कल्पकाल की विशिष्ट व्यवस्था अलग होगी। हाँ, बस ये जो 4 युग बीत गए सो एक कल्पकाल हो गया। ये तो अपने जैन दर्शन में कहा गया है कि 10 और 10 20 कोड़ा कोड़ी का एक कल्पकाल होता है। हाँ, तो वही होता है जो वैकुंठ है, वही एक तरह से मुक्ति है, वही सुख है। और वही तो ये एक तरह से अंतर नहीं बताया जाता है, स्वर्ग सुख और मोक्ष सुख में क्या अंतर है। ये अंतर जो स्पष्टीकरण जैन दर्शन में है वो अन्यत्र नहीं मिलता। बस वो गए, कहाँ गए, तो वैकुंठ में गए कि वो निर्वाण को प्राप्त हो गए, बस वो गए, वो सुख में हो गए। मतलब वो ही उसी को ही जो कुछ भी मान लेते हैं। हाँ, वही कहने का हाँ हाँ, तो ये जो भी जगत की रचना आदि की जाती है तो इसमें इन सभी देवों का भी आपस में ये सब मतलब एक तरह से क्रीड़ा चलती रहती है इनकी, देवों की, है ना। ब्रह्मा जी मिले, विष्णु जी मिले, उनसे ये मिले, उनसे वो मिले, ये सब भी खूब कथाएं हैं। हाँ है, वो तो स्वर्ग में होने में कोई दिक्कत नहीं है। जो ये सब जो स्वभाव बताए जा रहे हैं ये स्वर्गवासी देवों तक सीमित हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है कि स्वर्ग में रहने वाले लोग तो ये सब राग द्वेष कर सकते हैं, करते हैं। तो ये स्वर्ग की व्यवस्था है, मोक्ष की व्यवस्था में ये सब चीज़ें नहीं होती, है ना। कि कोई दूसरा तपस्या कर रहा है, उसकी तपस्या से सिंहासन हिल गया तो हम उसकी तपस्या को डिगाने के लिए किसी मेनका को भेज दें। तो ये सब चीज़ें मोक्षवासियों के लिए तो नहीं हो सकती ना, स्वर्गवासियों तक सीमित होती। नहीं, ठीक है, वो जो है वो इतना ही है, स्वर्ग तक सीमित है वो सब चीज़ें, है ना। तो उसको निषेध करने के लिए नित्य विशेषण है, उत्पाद व्यय संयुक्त तत्व विशेषणम सर्वथैव अपरिणामित्व निषेधार्थम इति। फिर जो कहा गया उत्पाद व्यय संयुक्ता, तो उत्पाद और व्यय से संयुक्त होते हैं सिद्ध भगवान। इससे ये बताया गया है इस विशेषण से कि ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल अपरिणामी हो गए, उनका कोई परिणमन ही नहीं हो रहा, जिसको कूटस्थ नित्य बोलते हैं, बिल्कुल अपरिणामी हो गए, क्रिया रहित हो गए, ऐसा भी नहीं है। उनमें अपनी ही अंदर वो क्रिया परिणमन के रूप में चलती रहती है ना। तद्भाव परिणाम है जिसको बोलते हैं। तत्वार सूत्र का छठा पंचम अध्याय का अंतिम सूत्र, तद्भाव परिणाम है, माने उस भाव रूप रहना ही उसका वह परिणाम कहलाता है या पर्याय कहलाती है। तो वो पर्याय जो होती है वह अपने तद्भाव को छोड़ती नहीं है। तो जो सिद्ध गति को प्राप्त हो गए तो अब जो सिद्ध पर्याय है वो सिद्ध भाव के साथ ही परिणमन करती रहेगी, वही उसका तद्भाव कहलाएगा। सिद्धत्व भाव छूटे बिना उसमें परिणमन होता रहेगा, इसको कहते हैं तद्भाव परिणाम। वो सब रहता है, लेकिन उसमें भी उत्पाद व्यय रूप परिणमन चलता रहता है। तो चैतन्य स्वभाव में भी उत्पाद व्यय का परिणमन चलना उसके परिणामित्व स्वभाव को बताता है। तो वो सर्वथा अपरिणामित्व स्वभाव नहीं हो गया, इसका निषेध करने के लिए भी यह उत्पाद व्यय से संयुक्त हैं, ऐसा कहा गया है। किंच विशेष, अब कुछ और विशेषता हम बताते हैं आपको। निश्चल अविनश्वर शुद्धात्म स्वरूपाद भिन्नम सिद्धानां नरक नारकादि गतिषु
भ्रमणम नास्ति कथम उत्पाद व्ययत्वमिति। अच्छा, ये फिर से एक प्रश्न हो गया। कि अब ये भी जो है एक तरह से प्रश्नकर्ता के अर्थ में ही यह प्रयोग हो सकता है, होता है। किंच विशेष माने फिर कोई प्रश्न कर रहा है, कुछ विशेष प्रश्न फिर हो रहा है। और विशेष बात अब यहाँ पर प्रश्न के रूप में रखी जा रही है कि निश्चल अविनश्वर शुद्धात्म स्वरूप से भिन्न सिद्धों की नारक आदि गतियों में भ्रमण नहीं होता है। मतलब स्वरूपात भिन्नम निश्चल अविनश्वर शुद्धात्म स्वरूप से भिन्न वाली नरक आदि गतियों में भिन्नम भ्रमणम, भ्रमण का विशेषण बनाना पड़ेगा ये। हाँ, नरक आदि गतियों में जो भ्रमण है वो निश्चल अविनश्वर शुद्धात्म स्वरूप से भिन्न है। तो सिद्धों का ऐसा भ्रमण तो होता नहीं है। कथम उत्पाद व्ययत्वम, फिर उनके अंदर उत्पाद व्यय क्यों कहा गया है? तत्र परिहार है, उसका उत्तर देते हैं। आगम कथित अगुरु लघु सट स्थान पतित हानि वृद्धि रूपेण ये अर्थ पर्यायास तदपेक्षया अथवा, आगे और बताया जा रहा है, यानी उत्पाद व्यय उसकी अपेक्षा से नहीं है जिस अपेक्षा से आप लगा रहे हो। जैसे आप संसारी जीवों में घटित करते थे, मनुष्य गति का व्यय हो गया तो देव गति का उत्पाद हो गया, ये अपेक्षा यहाँ पर नहीं लगेगी। यहाँ पर अपेक्षाएं उत्पाद व्यय की अलग हैं। तो पहली अपेक्षा क्या है कि आगम में अगुरु लघु गुण की बात कही गई है, और इसके माध्यम से सट स्थान पतित हानि वृद्धि रूप से अर्थ पर्यायें उत्पन्न होती रहती हैं। ये आगम है। इस अपेक्षा से उनमें उत्पाद व्यय चलता रहता है, यानी उनमें पर्यायें उत्पन्न हो रही हैं। ये पर्याय उत्पन्न होना ही उत्पाद है, और जो उत्पन्न हो रहा है वह पूर्व की पर्याय के विनाश के साथ होता है, यही उसका व्यय है। और ये उत्पाद व्यय स्वभाव से चलता रहता है, जो षटगुणी हानि वृद्धि रूप होता है। तो ऐसा जो आगम में अगुरु लघु गुण बताया गया है, उसके कारण से उसमें जो हानि वृद्धि होती रहती है, सट स्थान है ना, गुणित पतित, उसके माध्यम से ये अर्थ पर्यायों का होना ही यहाँ पर विवक्षित है, और उसी को लिए ही उत्पाद व्यय यहाँ पर बताया गया है। तो ये एक उत्पाद व्यय की अपेक्षा हो गई। उत्पाद व्यय उनमें किस अपेक्षा से हो रहा है? तो अगुर लघु गुण के माध्यम से जो छठे स्थान हानि वृद्धि हो रही है, या जो प्रति समय उनमें परिणमन हो रहा है, वही उनका उत्पाद व्यय है। यानी अर्थ पर्याय उत्पन्न होती रहती हैं, उसकी अपेक्षा से उनमें उत्पाद व्यय हमेशा बना रहता है। अर्थ पर्याय और व्यंजन पर्याय, दो पर्याय बताई थी। तो ये तो जो उदाहरण है कि भाई देवगति आ गई, मनुष्य गति चली गई इत्यादि, ये तो व्यंजन पर्याय के लिए है। तो उनमें अर्थ पर्यायों के अनुसार हमेशा परिणमन चलता रहता है। तो ये उसका स्वभाव है, सट हानि वृद्धि। तो वो हानि वृद्धि का मतलब कुछ ऐसा नहीं है कि जैसे आप समझ लो कि कुछ हानि हो गई फिर एकदम से कोई वृद्धि हो गई, कोई ज्वार भाटा नहीं आ रहा कि एकदम से जो है वो कृष्ण पक्ष में समुद्र में कमी हो गई पानी की और शुक्ल पक्ष में वृद्धि हो गई, ऐसा कुछ नहीं है। ये एक कथन की पद्धति है जो उसमें 6 गुणी हानि वृद्धियां चलती रहती हैं, यानी वह एक परिणमन निश्चित क्रम से चलता रहता है ना, उसे हम हानि वृद्धि के रूप में कहते हैं।
तो इस तरह का एक तो अपेक्षा ये हो गई, अर्थ पर्याय की अपेक्षा से उनमें उत्पाद व्यय है। एक दूसरी अपेक्षा बताते हैं, अथवा येन येन उत्पाद व्यय द्रव्य रूपेण प्रतिक्षणम ज्ञेय पदार्था परिणमन्ति तत्परिच्छित्ति आकारेण अनिहित वृत्त्या सिद्ध ज्ञानमपि परिणमति तेन कारणेन उत्पाद व्ययत्वम। अब दूसरी अपेक्षा ये है उत्पाद व्यय की, है ना, कई अपेक्षाओं से उत्पाद व्यय बताया जा रहा है। तो ये अच्छी चीज है, ध्यान में रखने योग्य, कि देखिए हमेशा उनके ज्ञान में प्रतिक्षण ज्ञेय पदार्थों का परिणमन होता रहता है ना, क्योंकि वो अपने ज्ञान से ज्ञेय पदार्थों को जान रहे हैं, और जितना भी ज्ञेय पदार्थ है लोक में वह सारा का सारा प्रतिक्षण परिवर्तमान है। तो उनमें परिणमन उत्पाद व्यय ध्रुव रूप से हो रहा है। तो उस परिणमन की अपेक्षा से भी देखें तो तत्परिच्छित्ति आकारेण, माने उसी तरह से वो उस ज्ञान में भी अनिहित वृत्त्या, माने बिना इच्छा के उन सिद्धों का ज्ञान भी परिणमन करेगा। जैसा ज्ञेय में परिणमन होगा वैसा ही उनके ज्ञान में भी परिणमन आया, है ना। तो ज्ञेयापेक्षा, ये दूसरी अपेक्षा क्या हो गई, ज्ञेय की अपेक्षा से उनमें उत्पाद व्यय हो रहा है, यह भी जानना, ये कहने का मतलब। ज्ञेय सभी ज्ञेय हैं, जितना भी ज्ञेय है उनके सामने सभी ज्ञेय हैं। माने जैसे पदार्थ परिणमन कर रहे हैं उसी पदार्थ के अनुसार उनका ज्ञान भी परिणमन करेगा, तभी तो ज्ञान उसको जानेगा। तो ज्ञान और ज्ञेय का जो संबंध है वह जानने और जनाने का है। माने ज्ञेय जनाने वाला है और ज्ञान जानने वाला है। तो ये जैसा वो जनाएगा वैसा जानेगा। तो ये परिणमन भी जो है उनके लिए बाधा को प्राप्त नहीं है, क्योंकि वो परिणमन भी कोई जबरदस्ती नहीं हो रहा है, न ज्ञेय जबरदस्ती कर रहा है और न ज्ञान में कुछ जबरदस्ती की जा रही है ना। और उनके लिए भी वह परिणमन स्वाभाविक है, क्योंकि अनिहित वृत्त्या का मतलब है उनकी इच्छा के बिना हो रहा है ना। माने वह उस आकार में परिणमन कर रहे हैं, तो ऐसा मत समझ लेना कि वो अपनी इच्छा से उस आकार में परिणमन कर रहे हैं। इच्छा वाली कोई चीज़ नहीं है, बस ज्ञेयों के अनुसार ज्ञान में परिणमन होना और उसी अनुसार सिद्धों का ज्ञान परिणमन करता है। तो जैसे ज्ञेयों में उत्पाद व्यय होगा उसी तरह का उत्पाद व्यय उनके ज्ञान में भी जानने में आएगा। तो इस तरह का उत्पाद व्यय उन सिद्धों में घटित होने से दूसरा अपेक्षा यहाँ बताई गई। वो सभी आत्मा की अपनी स्वाभाविक शक्ति हो गई। परिणाम, परिणामत्व शक्ति वगैरह ये सब जो है आत्मा की अपनी स्वाभाविक शक्तियां हैं, और उन्हीं शक्तियों के कारण से आत्मा में यह परिणाम भी हो रहा है, परिणमन भी हो रहा है। तो यह एक तरह से वही स्वाभाविक उत्पाद व्यय में चला जाएगा जो अर्थ पर्याय के रूप में है। ये ज्ञेय की अपेक्षा से आपको समझाने के लिए है कि और उत्पाद व्यय कैसे होगा। तो ज्ञेयों का जैसा उत्पाद व्यय हो रहा है वैसे ही ज्ञान उत्पाद व्यय चल रहा है, ऐसा कहने का मतलब है। हाँ, इससे ये समझना चाहिए कि ऐसा नहीं है कि केवल ज्ञान जो है वो अनंत रूप होने से या अनंत पदार्थों को एक साथ जानता है, फिर उसमें क्या अंतर आएगा, वो तो पहले से ही अनंतों को जानता है, ऐसा कई लोग कहते हैं, है ना। तो वो तो केवल ज्ञान है, वो तो प्रतिक्षण एक समान पास्ट और फ्यूचर सबको जान रहा है। तो ऐसा कई लोग कहते हैं, तो केवल ज्ञान तो हमेशा एक समान ही जान रहा है, अनंतों को जान रहा है, अनंत पर्यायों को जान रहा है, तो फिर उसमें नया नया क्या आ रहा है, नया तो कुछ हो ही नहीं सकता।
और ज्ञेयों के अनुसार कैसे परिणमन हो सकता है? जब ज्ञान पहले से ही सभी ज्ञेयों को पकड़े हुए, तो अब ज्ञेयों के अनुसार क्या परिणमन होगा? ऐसा प्रश्न कई लोग करके इस बात को नकारते हैं कि केवल ज्ञान में कुछ भी नया नहीं होता है। ज्ञान तो वो अनंत रूप है, एक बार जैसा हो गया वो ऐसा ही हमेशा बना रहता है। तो ज्ञेय के अनुसार ज्ञान में परिणमन होता है, इस बात को लोग नकारते हैं। हाँ, वो इसलिए नकारते हैं, कुछ लोग इस तरह की चर्चा भी आजकल करते हैं ताकि आप ऐसा ना कह पाएं कि ज्ञेय के अनुसार ज्ञान में परिणमन हो रहा है। उन्हें ये बताना है कि ज्ञान के अनुसार ज्ञेय में परिणमन होता है ना? जैसी जैसी बीत देखी, है ना, जो जो देखी बीतराग ने, सो सो होती वीरा रे। तो ये वाला जो सिद्धांत पकड़ के चलते हैं कि जो कुछ होना है वो सब उनके ज्ञान में पहले ही आ चुका है, जो कुछ होना है वो निश्चित हो चुका है, जो कुछ होना है वो उनके ज्ञान के अनुसार अन्यथा नहीं हो सकता है, इस तरह की जो एकांत अवधारणा पकड़ के चलते हैं, उनके लिए ये पॉइंट बताना जरूरी है। कि ज्ञेय के अनुसार भी ज्ञान में परिणमन माना गया है। यह एकांत नहीं है कि ज्ञान के अनुसार ज्ञेय परिणमन करेगा। ये तो बहुत बड़ी पराश्रितता हो जाएगी। ये मैं पहले भी कई बार कह चुका हूँ। ये उसी तरह की पराश्रितता होगी जैसी ब्रह्म एकांतवाद में पराश्रितता होती है। जो जो ब्रह्मा ने देखा या ब्रह्मा जैसा करेगा वही होगा। जगत का एक एक कण उसके अनुसार चलता है। वहाँ ब्रह्मा के अनुसार चलता है, यहाँ ब्रह्म के ज्ञान के अनुसार चलने लग जाएगा सब। तो वो दोनों एक ही चीज़ हो जाएंगी अगर हम इस मान्यता को पकड़ लेंगे कि जो कुछ देखा गया है वैसा ही होगा। तो फिर वो ज्ञान भी वही एकांत हो गया जैसे ब्रह्म एकांत हो गया, है ना? उधर भगवान की इच्छा के बिना कुछ नहीं होता, और यहाँ आपके ज्ञान में जो दिख गया उसकी इच्छा के बिना कुछ नहीं होता, उसके बिना कुछ नहीं होता। बात तो दोनों एक ही होगी ना। तो संसार तो कठपुतली हो गया फिर, है? तो वो ऐसा नहीं होगा। अगर इतनी स्वतंत्रता नहीं रहेगी तो फिर कुछ नहीं करूँगा मैं। हाँ, तो भगवान को भी चैलेंज देना आना चाहिए। कि ऐसा नहीं है जो आपके ज्ञान में दिख रहा है वैसा ही होगा। ठीक है, कथनचित होगा, सर्वथा नहीं होगा। जिसके लिए आपने कह दिया उसके लिए हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि जैसा आपने देख लिया वैसा ही घटित होगा। ये एकांत पराश्रितता का एकांत हो जाएगा। और हम हमेशा आत्मा को स्वाधीन बनाने की बात करते हैं। स्वाधीनता का पथ है। आत्मा में स्वाधीनता तभी रहेगी जब आत्मा अपने परिणमन करने के लिए स्वाधीन होगी। अगर आपने फिक्स कर दिया कि हमारा परिणमन आपके ही अधीन हो गया तो फिर हम स्वाधीन नहीं रहे। नहीं, ये तो करने से और ज़्यादा बड़ा हो गया। ये तो बहुत बड़ा मास्टरमाइंड हो गया फिर तो। ये करने वाला तो चलो फिर भी ब्लास्ट करने के लिए कहीं जाएगा, वो तो यहीं बैठा बैठा सब कुछ देख रहा है, भाई ऐसा ही करूंगा मैं, ऐसा ही होगा, ऐसा ही होगा। तो वो ज्ञान में ही तो सब करता है आदमी पहले। एक आतंकवादी आतंक मचाने तो बाद में पहुंचता, अपनी सेना को पहुंचाता है। जो मास्टरमाइंड होते हैं वो तो खुद बना के, योजना बना के खुद बैठते हैं ना कि हम ऐसा कर रहे हैं, ऐसा विजन बना रहे हैं। तो ये तो भगवान उससे ही बड़ा मास्टरमाइंड हो गया फिर ना। कर नहीं रहा है तो क्या कर रहा है? तुमने अगर ये डिक्लेयर कर दिया कि जैसा मेरे ज्ञान में दिखा वैसा ही होगा और वही होने जा रहा है, तो आप नहीं भी कर रहे तो भी हो तो वही रहा है ना जो आपके ज्ञान में, आप ही का ज्ञान तो कर रहा है सब कुछ। और करना क्या कहलाता है? हाथ पैर चलाने का नाम करना थोड़ी ना कहलाता है। हाथ पैर तो वो छोटा आदमी चलाता है, बड़ा आदमी तो केवल मास्टरमाइंड, सिर्फ माइंड चलाता है? तो ये तो बहुत बड़ा आतंक हो जाएगा, सिरदर्द हो जाएगा कि जो कुछ होगा भगवान के देखने के अनुसार होगा, जानने के अनुसार। तो दिख, ठीक है, अगर मर्जी से नहीं कर रहे हैं तो दिख क्या रहा है आपको? जो हम दिखाएंगे वो देखो आप। आपने ये क्यों मतलब एकदम से क्लेम कर दिया कि जैसा हमने देखा वैसा ही तुम दिखा पाओगे? ऐसा थोड़ी ना। इतनी पराश्रितता होगी तो मतलब ही क्या जिन दुनिया में रहने का, मोक्ष मार्ग पे चलने का?
ऐसा तो कभी नहीं हो सकता। इसलिए हाँ, अरे वो सब उदाहरण, वो एक ही दो उदाहरण है, वो लिए घूमते रहते हैं। वो जैसे बंदर को एक पकड़ा दो कुछ भी तो दर्पण पकड़ा दो तो पकड़े घूमते रहते हैं। अरे कुछ नहीं है, वो सब ठीक है। जो उदाहरण तो दोनों तरह के हैं दुनिया में, है ना। तुम एक उदाहरण पकड़ लो, हम दूसरा उदाहरण पकड़ लेते हैं। उदाहरण तो सब तरह के, उदाहरणों से दुनिया नहीं चलती है। उदाहरण अलग चीज़ है, सिद्धांत अलग चीज़ है। उदाहरणों से सिद्धांत नहीं बदले जा सकते हैं, सिद्धांतों के अनुसार उदाहरणों को हमें मैच करना होता है। जो उदाहरण तो अभी सामने वाले ने भी दे दिया ना, दीपक के प्रकाश का, ये सब उदाहरण तो दे दिया, तो उदाहरणों से हम सिद्धांत ही ना बदल देंगे। तो उदाहरण कोई भी चीज़ का सिद्धांत नहीं बदल सकता है, और ये सिद्धांत कभी बन भी नहीं सकता है कि सब कुछ दुनिया भगवान के ज्ञान के आश्रित हो गई है। और अगर ऐसा हो जाएगा तो इस एकांत में और जो ब्रह्मा की इच्छा वाला एकांत है उसमें कोई अंतर नहीं रह जाएगा। बताओ क्या अंतर रह गया? उधर सामने वाला कहता है कि जो कुछ है वो भगवान की इच्छा के अनुसार होता है, उनकी इच्छा के बिना एक पत्ता नहीं हिलता, और तुमने कह दिया कि भगवान के ज्ञान में जो दिख रहा है उसके बिना कुछ नहीं होता। तो उसमें और उसमें दोनों की कॉन्सेप्ट में क्या अंतर रह गया? बता दो हमें। हम्म हम्म क्या अंतर रह गया? तो ये सब चीज़ें गलत हैं, मैं बिल्कुल कह सकता हूँ, क्योंकि जो चीज़ें मतलब किसी भी तरह के एकांत की ओर ले जाती हैं वो चीज़ें नियम से गलत होती हैं। और एकांत किसी ना किसी से मैच कर जाएगा, एकांत हमेशा मैच करेगा। जितने भी एकांत हैं दुनिया में वो सब, चाहे सांख्य वालों से मैच कर जाएगा, चाहे बौद्धों से मैच कर जाएगा, सदाशिव से मैच कर जाएगा, किसी भी एकांत में पड़े तो मैच कर जाएगा किसी ना किसी से। तो आप अपने सिद्धांतों को एकांतवादी बनाएंगे तो किसी ना किसी के बिल्कुल इक्विवेलेंट हो जाएंगे आप। बस सर्वज्ञ की परिभाषा अपनी जगह अलग है, और उनमें जो उत्पाद व्यय हो रहा है ये अपनी जगह अलग है। दोनों चीज़ें, सर्वज्ञ की परिभाषा ठीक है, वही सबको जानते हैं, सब उनके ज्ञान में आ रहा है, वो उनके ज्ञान की पकड़ है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सब कुछ जैसा का तैसा फिक्स हो चुका है ना। हाँ, एक बहुत बड़ा विषय है, तो अभी इसको मत छेड़ो ज़्यादा, इतना ही रहने दो कि ये जो दूसरे तरीके का उत्पाद व्यय बताया जा रहा है, इसको सिद्ध करने के लिए कि ये पदार्थ अपने जिस जिस उत्पाद व्यय ध्रुव रूप से प्रति समय परिणमन करता है उसी आकार से निरीक्षुक वृत्ति से सिद्धों का ज्ञान भी परिणमन करता है। इस कारण से भी उत्पाद व्यय सिद्धों में घटित होता है। हम्म 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 और इसके लिए बहुत सारे रेफरेंस इसके समर्थन में दिए गए हैं। इसी पॉइंट को पकड़ने के लिए इसमें एक टिप्पण दिए हुए हैं, शायद वो आपकी किताबों में नहीं है। ये देखो, इसमें लिखा है, जय धवला में भी कहा है कि पमेय वसेण परियत्तमाण सिद्ध जीवनाणम सा अनंतम, वो कुछ होगा, यानी प्रमेय के निमित्त से सिद्ध जीवों के ज्ञान में भी परिवर्तन देखा जाता है। जय धवला का रेफरेंस दिया एक पहली पुस्तक का। प्रवचन सार की गाथा 18 में जयसेन महाराज की टीका में भी ये बात आई है, धवला की पहली पुस्तक में भी ये बात आई है, और परमात्म प्रकाश की गाथा 56 की टीका में भी ये बात आई है, और आलाप पद्धति में भी पृष्ठ 10 90 91 नंबर पर पंडित रतंजन जी मुक्तारकर टीका जो है उसमें भी उन्होंने इस बात को लिखा है, वो आलाप पद्धति की उस विषय में। हाँ, जय धवला में पहली पुस्तक में 46 नंबर का पेज हो सकता है या पॉइंट हो सकता है, 1/46 लिखा है इसमें। प्रवचन सार की 18 नंबर की गाथा है, और जयसेन, उसकी जयसेन महाराज की टीका है, उससे भी बात स्पष्ट होती है। धवला की पहली पुस्तक में भी 198 नंबर की पेज हो सकता है, और परमात्म प्रकाश की 56 नंबर की गाथा है, और आलाप पद्धति में भी है। इस तरह से ये बताया गया है कि प्रमेय के निमित्त से सिद्धों के में भी ज्ञानांशों में परिवर्तन होता है। इस बात को पकड़ना चाहिए। प्रमेय माने जो जिनको प्रमाण जान रहा है, केवल ज्ञान प्रमाण है, तो प्रमेय के निमित्त से
उनके प्रमाण में अंतर आता है। तो इन पॉइंटों को भी ध्यान में रखिए। हाँ, तो ये भी अच्छी बात है। इसलिए ऐसा एकांत मानना कि बस जैसा एक बार केवल ज्ञान हो गया तो वो अनंत काल तक फिर वो ज्ञान वैसा ही बना रहा, ये तो और बोरिंग काम हो जाएगा यार। नहीं समझा है ना? एक तरफ तो हम कहते हैं भगवान का सुख नया नया होता है। हाँ, तो वही तो कह रहे हैं कि अगर भगवान का ज्ञान हर क्षण एक जैसा ही रहा और उनने हर समय वो जैसा एक बार जान लिया, अनंत पदार्थों को वो उसी रूप में अगर जान रहे हैं, तो ये तो फिर और ज़्यादा दूसरे मतलब बोरिंग काम हो गया ये तो। हम्म हम्म फिर ज्ञान का कोई मतलब ही क्या रह गया? वो तो फिर कूटस्थ हो गया वो तो। तो ये भी तो एक परिणमन तभी कहलाएगा ना भाई। शीशा है तो शीशे में शीशे में परिणमन जब चलता रहेगा, नया नया रूप आता रहेगा, तो ही तो शीशे में कुछ नया नया दिखाई देगा। तभी तो कुछ शीशा देखने का मतलब है। हाँ। हम्म हम्म हाँ, अगर भगवान ने एक बार जो देख लिया तो वो तो सब फिर वो रिकॉर्डेड हो गया, तो फिर उनके लिए लाइव तो कुछ बचा ही नहीं। तो ऐसा नहीं है, ऐसा लोग आजकल प्रस्तुत करते हैं, लेकिन ये धारणा एकांत उन लोगों के लिए ज़्यादा बन रही है। कुछ लोग बहुत जोर देते हैं इस बात पर, क्रमबद्ध पर्याय है ना, जो जो देखा भगवान ने वो सब क्रमबद्ध पर्याय पे बहुत जोर दिया जा रहा है आजकल के समय में, और बहुत लोग इसमें बहके हुए हैं, बहुत संख्या में। जी, क्रमबद्ध पर्याय एक बहुत बड़ा एक उन्होंने सिद्धांत बना लिया है। सब कुछ भगवान भगवान के अनुसार जो पहले देख लिया गया वही है। बस यही घिसे पिटे दो उदाहरण रहते हैं, द्वारका जली और मारीची का जीव। बस यही घिसे पिटे दो उदाहरण बार बार देते रहते हैं, बस, है ना। ठीक है। अथवा अभी बात पूरी नहीं हुई है हमारी। व्यंजन पर्यायापेक्षया संसार पर्याय विनाशम विनाश सिद्ध पर्याय उत्पाद शुद्ध जीव द्रव्यत्वेन द्रव्यम इति। अब तीसरे तरीके से भी अगर आपको उत्पाद व्यय देखना हो तो मैं आपको ऐसे भी बता सकता हूँ। अर्थ पर्याय की अपेक्षा से ही बता दिया, और ज्ञेयों की अपेक्षा से बता दिया। तीसरा व्यंजन पर्याय की अपेक्षा से भी समझना हो तो जो पूरी संसार की पर्याय उसका विनाश मानो, वो विनाश हो गया। संसार भी एक पर्याय है ना, पहले भी एक बोल चुका हूँ इस बात को, है ना। संसार भी एक पर्याय है, देखो लिखा हुआ मिल गया ना। अभी एक दो दिन पहले हमने इस बात पे कुछ बोला था। हाँ, संसार की पर्याय है, भव्य भव्य के लिए। तो संसार की पर्याय का विनाश होना और सिद्ध पर्याय का उत्पाद होना, है ना। टोटल संसार भी एक पर्याय है, अलग अलग गति भी एक पर्याय है, और टोटल संसार भी एक पर्याय है, ऐसा। तो पूरी संसार की पर्याय का विनाश हुआ, सिद्ध पर्याय का उत्पाद हो गया। शुद्ध जीव द्रव्यपने से द्रव्यपना उसका पहले भी था, अभी भी है। इस तरह से तीन प्रकार से उत्पाद व द्रव्य यहाँ पर बताया गया है, जो स्मरणीय रहना चाहिए। एवं नए विभागे न नवाधिकारैर जीव द्रव्यम ज्ञातव्यम। इस तरह से 9 अधिकारों के माध्यम से नए विभाग करके जीव द्रव्य को जानना चाहिए, है ना। अभी और भी आगे देखेंगे।